नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि में खुद से कलश स्थापना कैसे करें, बिल्कुल सरल तरीके से और कम सामग्री से। और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए पूजा विधि शुरू करते हैं, कलश स्थापना की पूजा विधि शुरू करते हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि मैं पहले से ही कर चुकी हूँ, जैसे कि कलश में कलावा बांधना, इसमें जल गंगा जल भी डाल चुकी हूँ। और देखिए सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी और पुष्प, एक सिक्का भी मैं इसमें डाल दी हूँ। और इसके ऊपर हमें पल्लव रखना है। आप चाहें तो पंच पल्लव भी रख सकते हैं या फिर आम का पल्लव भी सिर्फ रख सकते हैं। 5 या 7 आम का पत्ता आप लोग ले लीजिएगा कर, और नीचे अष्टदल बनाकर और उस पे हमें कलश रखनी है। कलश पे स्वास्तिक आप लोग हल्दी से या रोली से बना लीजिएगा, ठीक है। और एक इसके ऊपर हमें पूर्ण पात्र रखकर और फिर उसमें चावल रखनी है। बहुत सारे लोग जौ रखते हैं और नीचे में गेहूं रखते हैं, तो आप अपने घर का नियम एक बार देख लीजिएगा। और इसके ऊपर हमें थोड़ा सा हल्दी लगा देना है। देखिए आप लोग पहले से तैयारी रखिएगा, चावल को थोड़ा सा कलर कर लीजिएगा, देखने में भी अच्छा लगता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस पे थोड़ा सा हमें हल्दी लगा लेनी है और नीचे भी चावल पे हम हल्दी लगा लेंगे। और फिर इसके ऊपर हमें नारियल रखना है। तो देखिए नारियल बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं, ठीक है, ऐसे रखते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही नारियल रखा जाता है। इस नारियल को, ये जटा वाला नारियल है, इस नारियल के जगह पे आप गड़ी गोला भी ले सकते हैं। तो कलश हमारा स्थापित हो गया। यहाँ गौरी गणेश जी हैं, माता जी की फोटो प्रतिमा को मैं पोंछ कर और वस्त्र माला पहना दी हूँ, ठीक है। अगला कार्य हमें क्या करना है, तो दिया में तेल डालनी है। दिया में तेल डालकर और इसे हम जला लेंगे। तो देखिए आप ना सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जब दिया को जलाइएगा तो उसमें थोड़ा सा घी डाल लीजिएगा और बाती कम से कम 1.25 हाथ का आप लोग जरूर लीजिएगा, क्योंकि 1.25 हाथ का ही बाती जलाया जाता है, लंबा सा बाती, जो कि अखंड ज्योत पूरे 9 दिन तक बहुत ही अच्छे से जलता है। तो आप लोग जला लीजिएगा। और देखिए इसे आप लोग एक प्लेट में भी रख सकते हैं दिया को, या पुष्प का, चावल का आसन देकर आप लोग दिया जला सकते हैं। टोटल आपकी मर्जी है। तो इस प्रकार से आप लोग पुष्प का भी आसन दे सकते हैं या फिर चावल का भी आसन देकर दिया को रख सकते हैं। जल में एक आम का पत्ता तोड़कर डाल लीजिएगा। हाथ में पुष्प और एक सिक्का ले लीजिएगा, इस पे थोड़ा सा जल डाल के और संकल्प ले लीजिएगा। देखिए अगर आपके यहाँ अक्षत लिया जाता हो तो आप अक्षत भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ व्रत में अक्षत का इस्तेमाल नहीं किया जाता, हम लोग पूजा में अक्षत नहीं लेते हैं जिस दिन व्रत रहते हैं। तो ऐसे लेकर संकल्प में आपको अपना नाम, गोत्र, स्थान का नाम बोलना है और सबसे पहले गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि हे विघ्नहर्ता गौरी गणेश, आप मेरी इस पूजा को संपन्न कीजिएगा। मैं कलश स्थापना कर रही हूँ और 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जला रही हूँ। हे माँ अम्बे, आप मेरे इस संकल्प को पूरा कीजिएगा। आप ही के सहारे मैं इस कार्य को कर रही हूँ। तो इस प्रकार से करके और पुष्प और पैसे को सामने रखकर और प्रणाम कर लेनी है। अगला कार्य क्या है कि आप लोग दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा, जला लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दीपक को साक्षी माना जाता है। तो किसी भी पूजा में सबसे पहले हमें दिया जला लेनी चाहिए। और घी से आप लोग दिया जलाना शुरू कीजिएगा, भले ही बाद में तिल तेल डाल सकते हैं, लेकिन जब पूजा शुरू करें तो थोड़ा सा कोशिश करें कि शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक जब जल जाए तब आप लोग पूजा शुरू कर दें। सबसे पहले शुद्धिकरण के लिए हमें जल का छिड़काव करना है सभी देवी देवताओं पे, खुद पे भी। इसके बाद से हम हल्दी चढ़ाएंगे। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करेंगे, ठीक है। और देखिए मैं गणेश भगवान को जनेऊ पहना दी हूँ, अर्पित कर दी हूँ एक जनेऊ, ठीक है, आप लोग भी जरूर दीजिएगा। गौरी गणेश की पूजा करेंगे, सबसे पहले हल्दी चढ़ाएंगे, फिर कलश पे चढ़ाएंगे
और फिर माता जी के पास चढ़ाएंगे। हे माँ, जय माँ अम्बे, जय गौरी गणेश जी, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। फिर पुष्प चढ़ाएंगे, एक गौरी गणेश जी को, एक गौरी को, एक गणेश जी को। कलश के सामने पुष्प चढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत लोग कलश के ऊपर भी पुष्प चढ़ाते हैं, तो आप यहाँ भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। माता जी को देखिए गुड़हल का फूल मिले तो आप लोग ज़रूर चढ़ाएं। ये थोड़ा सा सूख गया है तो ताज़ा आप लोग लाइएगा, ताज़ा फूल ही चढ़ानी चाहिए, तो पुष्प आप लोग चढ़ा लीजिएगा। और की भी हमें पूजा करनी है तो थोड़ा सा जल अर्पित करके जय अग्निदेव और फिर यहाँ पे पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद से हम रोली चढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले गणेश भगवान को जो ही चीज़ अर्पित करें, सबसे पहले हमें गणेश भगवान जी को अर्पित करनी है। जय भगवान, जय विघ्नहर्ता, हे गौरी माँ। और फिर कलश के सामने फिर माता जी को अर्पित करेंगे, हे माँ। और पीला सिंदूर गणेश जी को भी चढ़ाया जाता है। जय गणपति भगवान, जय गौरी माँ, कलश के सामने चढ़ाएंगे। ठीक है, और माता जी को चढ़ाएंगे। और देखिए पल्लव पे भी थोड़ा सा सिंदूर हमें लगा लेनी है। सिंदूर, रोली, हल्दी, सब चीज़ों में से थोड़ा सा पल्लव पे भी आप लोग लगा लीजिएगा और नारियल पे भी लगा लीजिएगा। कलश को भी टीक लीजिएगा। ठीक है, कलश पे भी सिंदूर वगैरह, रोली वगैरह हमें लगा लेनी है। इस प्रकार से हमें पूजा करनी है। और फिर माता जी को आप लोग इत्र जरूर लगा लीजिएगा। हर रोज़ जब सुबह में पूजा करने आए तो सुबह के समय माता जी को इत्र जरूर लगा दें। ठीक है, जिस तरह से भी लगाएं, पुष्प में भी आप लोग लेकर इस तरह से लपेटकर और लगा सकते हैं। हर रोज इत्र लगाइएगा। माता जी इत्र से बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और शहद थोड़ा सा चढ़ा दीजिएगा। देखिए जिस दिन पूजा शुरू कीजिएगा आप लोग गुड़, शहद, ये सब चीज़ें आप लोग ज़रूर शामिल कीजिएगा पूजा में। ठीक है, तो शहद भी हमें चढ़ा देनी है। कलश के सामने भी, गौरी गणेश जी को भी और माता जी को भी। जय भोग के लिए जो ही आपके पास हो आप लोग अर्पित कर दीजिएगा। जय गणेश भगवान, हे गणपति देवा, ओम जय गणपति देवा, जय माता जी। जो ही चीज़ें आपके पास हो भोग लगाने के लिए आप लोग ले सकते हैं। ऋतु फल हो या फिर ड्राई फ्रूट्स हो, बतासे हो, मिश्री हो, चीनी हो या गुड़ हो, कुछ भी आप हर रोज़ भोग लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज़ ड्राई फ्रूट्स या कुछ और ही लेना है। जो ही आपके पास हो आप भोग लगा सकते हैं। और आखिरी में दक्षिणा स्वरूप आप कुछ पैसा ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, और देखिए माता जी को जब भोग लगाएं तो देखिए आप लोग पान भी ले लीजिएगा। पान का पत्ता मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन पूजा जिस दिन शुरू कीजिएगा आप लोग पान का पत्ता ज़रूर मंगा लीजिएगा। माता जी को एक लौंग, एक इलायची और एक सुपारी यहाँ पे चढ़ा दीजिएगा। और इस लौंग, इलायची, सुपारी को आप लोग मत उठाइएगा। जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन उठाइएगा, बीच में मत उठाइएगा। जो हर रोज़ भोग लगाएंगे लौंग, इलायची, उसे उठाकर आप लोग चाय में डालकर पी सकते हैं, क्योंकि वो प्रसाद होता है। ठीक है, तो उसे आप लोग उठा सकते हैं, लेकिन इसे आप लोग और धूप बाती दिखा लेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मौलिक गौरी गणेश जी को कलश के ऊपर, कलश को तो वैसे मौलिक में बांध दी हूँ, कलश के कंठ में और एक दिया के पास। ठीक है, और माता जी के पास भी आप लोग मौलिक चढ़ा दीजिएगा। वस्त्र में चुंदरी अगर चढ़ाए हो तो मौलिक की जरूरत नहीं है। श्रृंगार सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, पैर का महावर जरूर चढ़ा लीजिएगा। और साड़ी, चुंदरी भी आप लोग चढ़ा सकते हैं, सूट भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हमें चढ़ा लेनी है। और ये आज का श्रृंगार सामग्री आप लोग ब्राह्मण को दे दीजिएगा और खुद के लिए अष्टमी तिथि के दिन चढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो खुद के लिए अष्टमी तिथि के दिन और आज जो श्रृंगार सामग्री आप लोग चढ़ाइएगा वो ब्राह्मण को दान में दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमें माता जी की पूजा करनी है। कलश स्थापना खुद से
कर लेनी है। आप लोग पाठ कर लीजिएगा, ठीक है, दुर्गा सप्तशती का या दुर्गा चालीसा का 1-2 अध्याय पाठ जरूर कर लीजिएगा। पूरा पाठ तो संपन्न नहीं होगा एक बार बैठने में। और फिर उठकर फल फलहार करके रेस्ट करके और शाम के समय भी आप लोग दोबारा से पाठ जो बाकी अध्याय हो उसे कर सकते हैं। पाठ को पूरे दिन में आप 2-3 बार भी बैठकर कर सकते हैं। जैसे सुबह में बैठे तो 2-4 अध्याय पढ़ लिए, फिर अगर समय हो तो दोपहर में बैठकर कुछ पढ़ लिए, और फिर शाम के समय आरती के समय आप जो 2-4 अध्याय बच जाए उसे भी पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, ये दुर्गा चालीसा है, आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, ठीक है। पाठ कर लीजिएगा और फिर आखिरी में आप आरती कीजिएगा। आरती कपूर से या फिर घी के बाती से आप लोग कीजिएगा। पूर्गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भव। और फिर हम आरती करेंगे, ठीक है। आरती सबसे पहले गणेश जी की करेंगे, फिर कलश की करेंगे और फिर माता जी की करेंगे। और जो ही आपको आरती आता हो, अगर पोथी रखे हो तो पोथी से भी आप आरती कर सकते हैं। माता जी का कोई आरती आप लोग चाहें तो गा सकते हैं, ठीक। और आखिरी में हमें आचमनी कर देनी है। पूजा हमारा सुबह का संपन्न हो चुका, कलश स्थापित हो गया, अब हम ऐसे आचमनी कर देंगे। आखिरी में हमें क्षमा याचना कर लेनी है कि हे माँ, हमसे जो ही गलती हुई हो पूजा में, जो ही अधिक हुआ हो, कम हुआ हो, उसे आप माफ़ कीजिएगा और अपना दासी समझकर आप मेरे इस पूजा को स्वीकार कीजिए।